Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, hope you're fine. Welcome to the channel Be Smart with my book. I'm Shah Bukhari, your guide on this exciting journey of learning English. Dear students, I would like to share a few words with you. As far as English is concerned, it's just a language, not a test of intelligence or a measure of smartness. But beyond that, it's a tool for self-expression, creativity, and success. It's also the most widely understood language in the world. As our major window to the world, English unlocks a world of knowledge, bridging borders and broadening horizons. So, the paramount importance of English is an undeniable fact. My teaching style is unique, engaging, and tailored to your needs. I'll share my experience and passion for English to help you overcome challenges, especially from an examination point of view. My aim is to solve the difficulties faced by Pakistani students during education and make this language easier for them so that they can understand it and achieve excellence by their own, inshallah. So join me on this journey and let's achieve success together. Let's get started with New Zealand zest. Dear students, जैसे दुनिया की हर इमारत किसी न किसी स्टोन पे खड़ी होती है, तो इंग्लिश को अगर एक इमारत समझ लें तो ये भी तो किसी स्टोन पे खड़ी होगी. Let's suppose English is a building. It stands on 4 pillars: knowledge, vocabulary, tenses and grammar. अब इन 4 points को हम समझते हैं कि इसकी अरेंजमेंट जो है ठीक है कि नहीं है. Let's suppose I'm asked to write a note on Buni. अब मुझे क्या पता कि बुनी किसी शहर का नाम है, किसी प्रिंस का, प्रिंसेस का, किसका नाम है. तो अगर मुझे वोकैबुलरी मेरे पास है, मुझे टेंसेस पे कमांड है, ग्रामर पे कमांड है, लेकिन मेरे पास नॉलेज नहीं है. It means to have knowledge about something is necessary. तो अगर मेरे पास नॉलेज है, टेंस और ग्रामर पे कमांड है, लेकिन मेरे पास वोकैबुलरी नहीं है, तो मैं एक अच्छा नोट फिर भी नहीं लिख सकता. अगर मेरे पास नॉलेज है, वोकैबुलरी है, टेंसेस पे कमांड है, लेकिन मुझे ग्रामर पे कमांड नहीं, तो क्या होगा? मैं ग्रामेटिकल मिस्टेक करूंगा. अगर इन तीनों पे कमांड है, लेकिन मुझे टेंसेस पे कमांड नहीं, तो क्या होगा? मैं टेंस मिस्टेक करूंगा. तो इट मीन्स कि हमें इन 4 पॉइंट्स को, जो हमारे वीक एरियाज बनते हैं, उनको कवर करना चाहिए टू अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज. अब आते हैं टॉपिक्स पे जो हम अपने ऑनलाइन क्लासेस पे जो है ना वो इंशाल्लाह पढ़ेंगे. नंबर 1, टेंसेस, सिंपल, कंडीशनल, कास्ट स्टेप. ग्रामर, कंप्लीट, क्लॉजेस, फ्रेजेस. द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस, 32 रूल्स फॉर ट्रांसलेशन. चेंज ऑफ वॉइस, इंटरचेंज ऑफ नरेशंस एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर फॉर इंटरव्यू. 22 क्वेश्चन बनाए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल कैडेट कॉलेजेस एंड इवन फॉर ISSB. उसके बाद है इंपॉर्टेंट कंटिन्यूस पैसेज फॉर ट्रांसलेशन. तो डियर स्टूडेंट्स, दीज आर द टॉपिक्स दैट विल स्टडी इन डिटेल स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह. तो थोड़ा मैं टेंसेस के बारे में बात करना चाहूँगा कि जब मैं बच्चों से पूछता हूँ कि टेंसेस कितना है, हाउ मेनी टेंसेस आर देयर, वो कहते हैं जी 12. फिर मैं पूछता हूँ ज़माने कितना है, वो कहते थे. ये तो ऐसे हो गया अगर मैं कहूँ कि बुक्स कितनी हैं, 12, और किताबें कितनी हैं, 3. वी हैव ओनली 3 टेंसेस: द प्रेजेंट, द पास्ट, द फ्यूचर. ईच टेंस हैज इट्स 4 शेप्स, फॉर्म्स एटसेट्रा, एंड 4 3 are 12. इस तरह जाके 12 इसकी सिंपल काइंड्स बनती है. और सिंपल काइंड्स वो होती है जिसमें काम हम खुद करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि मैं ख़त लिखता हूँ, तो ख़त लिखने वाला कौन है? मैं खुद. उसके बाद है कंडीशनल. इसकी 3 टाइप्स हैं. मिसाल के तौर पर, मैं आपके लिए तोहफा लाऊंगा. अब ये सिंपल है. इसको कंडीशन बनाते हैं, कोई शर्त इस पर याद करते हैं. अगर मैं लाहौर जाऊंगा, यानी अगर मैं लाहौर जाऊंगा तो तोहफा लाऊंगा. उसके बाद है कॉजेटिव. तो इसकी भी 12 काइंड्स बनती हैं. कॉजेटिव इज अ टाइप ऑफ टेंसेस इन विच वी गेट द वर्क डन बाय अदर्स. तो कितने काम हैं जो हम दूसरों से कराते हैं. मैं ख़त लिखवाता हूँ, मैं बाल कटवाता हूँ, मैं गाड़ी ठीक करवाता हूँ, मैं जूते पॉलिश करवाता हूँ, कपड़े सिलवाता हूँ. तो मतलब बहुत से काम हैं. तो इंशाल्लाह अपनी ऑनलाइन क्लासेस में हम इन तीनों टेंसेस की जो 27 काइंड्स बनती हैं वो इन डिटेल स्टडी करेंगे. और इंशाल्लाह सो कीप लर्निंग एंड वाचिंग. सी यू इन द नेक्स्ट सेगमेंट विद न्यू लेक्चर्स एंड टेक केयर योरसेल्फ एंड योर लव्ड वंस. अल्लाह हाफिज़.